सर्दियाँ हों और सरसों का साग ना बने, ये तो नामुमकिन सी बात है। जी हाँ, सर्दियाँ आते ही सबके घरों में सरसों का साग ज़रूर बनता है। कोई मिक्स करके घुटा हुआ सरसों का साग बनाता है, तो कोई गोश्त के साथ, तो कोई कीमे के साथ। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कीमे के साथ मज़ेदार सा सरसों का साग। कीमे के साथ भी बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को कीमा और सरसों का साग ज़रूर पसंद आएगा। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार सा ये सरसों का साग और कीमा, जिसमें मैंने 4 अदद प्याज ले लिए, 3 अदद टमाटर ले लिए हैं। ये 1.5 किलो के करीब सरसों का साग था। इसको काट के ना मैंने इसकी कटिंग कर ली थी और अच्छे से धो के 2 से 3 टेबल स्पून लेके इसका पानी ड्राई करके रख दिया था फ्रिज में। और आधा किलो के करीब मेरे पास कीमा है और ये मैंने थोड़ा सा मसाला पीस लिया है चॉपर में। तकरीबन 12 से 13 लहसुन के जवे थे, 14 से 15 हरी मिर्चें थी और 2 से 2.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था। इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और ये कीमा आप बराबर से भी ले सकते हैं, मगर ये तकरीबन 1.5 किलो का जो साग था ना, वो सारा साफ ऑफ होके तकरीबन आधा किलो की जितना बचा था। तो ये देखें, अब मैं इसके अंदर ऑयल ले लूँगी। तकरीबन 1 प्याली भर के मैंने तेल ले लिया है। और अच्छा, सरसों का साग जिस तरह मैंने इसको ड्राई करके रखा है ना, साफ़ करके मैंने अच्छे से धो लिया था और 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल के इसका सारा पानी ड्राई करके रख दिया था। आप सर्दियों के मौसम में इसको नीचे फ्रिज वाले हिस्से में ना 10 से 12 दिन आराम से रख सकते हैं, और फ्रीज़र में तो आप महीना, 2 महीना, 3 महीना भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने प्याज डाल दी है। 3 अदद मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, और इसमें 1 से 2 अदद हड्डी थी, वो भी इसके अंदर डाल दी थी प्याज के साथ ही, कि वो भी अच्छे से चले, वो भी भुन जाए। और जो कीमा लिया था आधा किलो मैंने बारीक लिया था। आप मोटा भी कुटवा सकते हैं। बारीक इसलिए लिया था कि मेरे बच्चे ना छांटने लग जाते हैं, मोटा मोटा कीमा देख के ना वो अलग करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बारीक कुटवाया था कीमा। और इसको अब मैंने प्याज के साथ बहुत अच्छे से भून लूँगी। ये देखें, प्याज के साथ बहुत अच्छे से भून लिया। आप चाहें तो जैसे सरसों का साग 3 पाव या 1 किलो कीमा भी ले सकते हैं, मगर मेरे बच्चे ना बहुत नखरीले हैं, तो मैंने तकरीबन आधा किलो ही के करीब कीमा लिया है। अब कीमा अच्छे से भून गया था, तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक जो चॉप करके रखा था वो डाल दी। और तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ हल्दी। हल्दी डालने के बाद तकरीबन मैं 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दूँगी। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें। तो देखें, कीमा बहुत अच्छे से 5 से 6 मिनट तकरीबन भुन चुका है। अब मैंने जो टमाटर लिए थे वो टमाटर इसके अंदर काट के डाल दिए हैं। और ये देखें, पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने 1 खाने का चम्मच डाल दी हैं। मिर्चें नमक हमेशा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और इसको मैं अब कवर कर दूँगी। और 6 से 7 मिनट के बाद देखेंगे तो देखें, टमाटर भी काफ़ी हद तक इसके घुट चुके हैं और कीमा अच्छे से पक चुका है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये सरसों का साग, जो हमने पहले से ही ड्राई करके रखा हुआ है। तो इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सरसों के साग का पानी सारा ड्राई हुआ है। अब सरसों के साग को मैं कीमे के साथ बहुत अच्छे से भूनूंगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट में इसको अच्छे से भून लूँगी, मीडियम टू लो आंच पे, ताकि ये बहुत अच्छे से इसके साथ भून जाए। और फिर मैं इसको दानेदार वाली आंच पे रख के तकरीबन आधा से पौना घंटा पकाऊंगी। सरसों का साग जितना लो आंच पे पकता है उतना ही जायकेदार और मज़ेदार बनता है। तो देखें, तकरीबन मैंने 12 मिनट के बाद इसका कवर खोला है और ये देखें कितना अच्छे से भुन रहा है। और इसको मैं बहुत अच्छे से चम्मच चलाते जाऊंगी और थोड़ा सा इसे घोटते जाऊंगी, प्रेस करते जाऊंगी, ताकि इसके सरसों के साग में थोड़ा बहुत जो पानी हो वो भी ड्राई हो जाए। और फिर मैं इसको पकने दूँगी। अब फिर मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद फिर मैंने इसका कवर हटाया है। लो आँच में पका रही हूँ। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सरसों का साग और कीमा बिल्कुल तैयार है। लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा बना है। और साथ में जो हड्डियाँ डाली थी वो भी मैंने निकाल ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार सा सरसों का साग और कीमा तैयार है। इंशाल्लाह फिर आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होते रहूँगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप ये रेसिपी। अब चाहती हूँ इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़। सलाह के बाद थैंक्स फॉर द वॉचिंग।